सरदार जी। एक सेकंड रुको ना, लाइव चप्पल चप्पल कर लो, 2 मिनट की अभी ऑन नहीं है लाइव। हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? सब लोगों को नमस्कार। आज मोटी मोटी दो बातें आप लोगों के सामने रखनी थी। एक तो कैप्टन साहब 2 सीटों से लड़ रहे हैं, पटियाला से और लंबी से। उनका कहना है कि वो प्रकाश सिंह बादल जी के खिलाफ इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो प्रकाश सिंह बादल के अन्याय और बुरे कामों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं, उनको एक्सपोज करना चाहते हैं। लेकिन उन जाहिर सी बात है कि उन किसी के भी गले नहीं उतर रही ये बात, क्योंकि अगर उनके खिलाफ आवाज़ ही उठानी थी तो एक सीट से लड़ना चाहिए था। जैसे भगवंत मान एक सीट से लड़ रहा है, जर्नैल सिंह एक सीट से लड़ रहा है, हिम्मत सिंह शेरगिल एक सीट से लड़ रहा है, मैं शीला जी के खिलाफ एक सीट से लड़ा था, तो ये किसी के गले नहीं उतर रही। कल सुबह मेरे पास कुछ लोग आए थे जो कैप्टन साहब के करीबी लोग हैं। उन्होंने बताया जी कहानी कुछ और ही है। कहानी ये है कि पिछले 10-15 दिन के अंदर जर्नैल सिंह का चुनाव, जर्नैल सिंह जी हमारे कैंडिडेट हैं लंबी से, जो प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लड़ रहे हैं। अभी तक बादलों में और कैप्टन में अंडरस्टैंडिंग होती थी। बादल कैप्टन साहब के खिलाफ कमज़ोर कैंडिडेट खड़े करते थे, कैप्टन साहब बादलों की लीडरशिप के खिलाफ कमज़ोर कैंडिडेट, और दोनों एक दूसरे को जिताते थे। पहली बार एक ऐसी पार्टी आई है जो सीधे आंख में आंख डाल के टक्कर दे रही है इनको सबको। तो एक बादल के खिलाफ, बादलों के खिलाफ और मजीठिया के खिलाफ हमने अपनी टॉप लीडरशिप को खड़ा किया है कि इन लोगों को न केवल सज़ा दिलाना ज़रूरी है, इनको पॉलिटिकली हराना भी ज़रूरी है। इनके अपवित्र पैर विधानसभा के अंदर नहीं पड़ने चाहिए। तो जर्नैल सिंह जी को प्रकाश सिंह बादल जी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने टिकट दी थी। पिछले 10-15 दिन की जो खबरें आ रही थी, जर्नैल सिंह की बड़ी बड़ी नुक्कड़ सभाएं हो रही थी, रोड शो हुआ, अभी बहुत शानदार रोड शो हुआ, और पूरे के पूरे गांव जर्नैल सिंह के साथ खड़े होते जा रहे थे। उधर प्रकाश सिंह बादल जी को जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा था, और ये साफ होता जा रहा था कि प्रकाश सिंह बादल इस बार बुरी तरह से हारेंगे लंबी से, और जर्नैल सिंह जीतेंगे। अब प्रकाश सिंह बादल ने कैप्टन साहब को अप्रोच किया, उनसे निवेदन किया कि जी मैंने आपके 2 महीने पहले सारे केस वापस लिए थे, आपको बचाया था, भ्रष्टाचार के जितने केस थे वो सारे वापस लिए थे, तो अब आप हमारी मदद करो। कैप्टन साहब तो तैयार ही हैं, दोनों का बड़ा रिश्ता है। तो कैप्टन साहब ने लंबी से चुनाव लड़ने का इसलिए ऐलान किया है ताकि वो एंटी बादल जो वोट है, जो सारी जर्नैल सिंह को पड़ रही थी, उसको डिवाइड कर सके। कल एक अखबार के इंटरव्यू में भी कैप्टन साहब ने कहा, भाई पटियाला से तो मैं लड़ने जीतने जा रहा हूँ और लंबी से मैं विरोध करने जा रहा हूँ। मतलब लंबी से मैं जीतने नहीं जा रहा, वो कह रहे हैं, मैं खुद ही कह रहे हैं कि मैं हारने जा रहा हूँ लंबी से, तो पटियाले से जीतने जा रहा हूँ और लंबी से हारने जा रहा हूँ। तो बेसिकली तो लंबी से प्रकाश सिंह बादल को जिताने के लिए जा रहे हैं और पटियाले से खुद जीतना चाहते हैं। उनका कहना है मैं अन्याय, बादलों के अन्याय के खिलाफ अभी तक क्या कर रहे थे, 35 साल हो गए अभी तक बादलों के अन्याय के खिलाफ नहीं लड़े। अगर आपको बादलों के अन्याय के खिलाफ इतना लड़ना ही था, या तो एक सीट से लड़ते, महीना 2 महीना पहले कहते। चुनाव के 10 दिन पहले अगर आप बोल रहे हैं कि मेरे को अचानक उनको अन्याय याद आ गया बादलों का, तो लग रहा है पूरी की पूरी दाल ही काली है। और ज़्यादा दुख इस बात का है, पूरे पंजाब में आज एक ही माहौल है, बादलों को कौन हरा रहा है।
लोगों के अंदर प्रिडोमिनेंटली ये चुनाव इस चीज़ के ऊपर है कि बादलों को हराना है जी, बादलों को हराना है जी, मजीठिया को हराना है, तोता सिंह को हराना है, कैरों को हराना है। ये पूरी फैमिली जिसने पूरे पंजाब को लूट लिया उनको हराना है। और आखिरी मौके पे जाके कैप्टन साहब ने दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया, पूरे पंजाब को धोखा दिया उन्होंने, पंजाब की पीठ में छुरा घोंपा है उन्होंने। और पंजाब के लोगों से कैप्टन साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए। पंजाब इसके लिए कभी माफ़ नहीं कर सकता कैप्टन साहब। और स्पेशली वो चारों तरफ कह रहे हैं ये मेरा आखिरी चुनाव है। मैं कैप्टन साहब को कहना चाहता हूँ आखिरी में तो ग्रेसफुल एग्जिट होनी चाहिए थी। आप इतनी बुरी तरह से बदनाम होके पंजाब के लोगों को धोखा देके राजनीति से संन्यास लेंगे, ये आपको शोभा नहीं देता। पंजाब के लिए जिंदगी, पंजाब के लोग जिंदगी भर इनको माफ़ नहीं करेंगे। दूसरी बात, मजीठिया ने, उसके पूरे गैंग ने, बादलों की सरकार ने पूरे पंजाब को नशे में डुबो दिया। केवल नशे में नहीं डुबोया, पूरे पंजाब के अंदर जबरदस्त डर का माहौल है। डरे हुए हैं लोग बुरी तरह से, कहीं भी जाते हैं लोग कुछ भी बोलने में डर रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे आज़ाद भारत के निवासी नहीं है लोग, कुछ भी कहने में डरते हैं लोग। मजीठिया नशा बेचता है, ये बात साफ है। उनका नाम कई इंटरनेशनल ड्रग डीलर्स के बयानों में आया। मजीठिया का नाम, विक्रमजीत सिंह मजीठिया का नाम चहल के स्टेटमेंट में आया, भोला के स्टेटमेंट में आया, और भी एक था, 3 लोग हैं जिन्होंने कहा था कि मजीठिया इन्वॉल्व है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, इन लोगों को सजा दिलवाई जाएगी। जब हम ये बात, मैं खुल के बड़े जोर शोर से जगह जगह ये बात बोलता हूँ, लोगों को थोड़ा सा अचंभा होता है। लोग कहते हैं सर ऐसा हो सकता है कि मजीठिया जेल जाएगा, ऐसा पॉसिबल है? लोग आके मेरे से पूछते हैं सभा के बाद। आज मैं लोगों को कहना चाहता हूँ 11 मार्च को नतीजे आएंगे, मोटे मोटे तौर पे 20 मार्च तक सरकार बन जाएगी। 15 अप्रैल, नोट कर ले सारे पंजाब के लोग, 15 अप्रैल तक मजीठिया जेल में होगा। केवल नशे से मुक्ति नहीं मिलेगी पंजाब के लोगों को, इस डर से मुक्ति मिलेगी। लोग आजादी की, चैन की सांस ले सकेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से पूरे पंजाब के लोगों ने इनको डरा रखा था, उस गुंडागर्दी से लोगों को चैन मिलेगा। तो आज पंजाब के लोग नोट कर लें, इस तारीख को 15 अप्रैल तक मजीठिया जेल के अंदर है जी। बाकी भी होंगे, लेकिन मजीठिया एक सिंबल बन गया है पूरी गुंडागर्दी का और पूरा इस नशे का। सारे जाएंगे, जैसे बादल है, बादलों के खिलाफ SIT बिठाई जाएगी। जितना इन्होंने पंजाब को लूटा है बादलों ने, उस सारी लूट को रिकवर किया जाएगा। इनके जितने क्राइम है, इनकी जितनी दौलत है, SIT बिठा के सारी, जितना पैसा इन्होंने लूटा है उसको ब्याज समेत, उसको जुर्माने समेत रिकवर करेंगे। चल रहा है तभी तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जितने इनके भ्रष्टाचार के केसेस हैं, इन लोगों को भी जेल भिजवाएंगे। आदेश प्रताप सिंह कैरों, तोता सिंह, कैप्टन साहब के स्विस बैंक के अकाउंट, इन सब चीजों को उस SIT के दायरे के अंदर लाया जाएगा। ये सारे लोग भी अपने कुकर्मों की सजा भुगतेंगे। लेकिन आज मैं पंजाब के लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए एक डेट आपको बता रहा हूं कि 15 अप्रैल तक मजीठिया जेल जाएगा। लोगों को अब डरने की जरूरत नहीं है, आप डरिए मत, अब बाहर निकलिए, हिम्मत करिए और सारे लोग मिलके एक बार साफ सुथरी, सच्ची, ईमानदार सरकार को वोट, पार्टी को वोट। नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस ज्वाइन किया है, आप इसको किस तरीके से देखें? क्योंकि पहले ये लगातार बातें आ रही थी कि आम आदमी पार्टी जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू ज्वाइन। हाँ, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अब तो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। सर मैं आपको बताता हूँ, मैं क्लियर, हाँ मैं अब क्लियर कर देता हूँ। हमारी 49 दिन की सरकार बनी, 49 दिन में 3 FIR हमने शीला दीक्षित के खिलाफ कर दी थी 49 दिन के अंदर, जल बोर्ड के मामलों में और कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटालों के मामले में। उसके बाद 1 साल तक राष्ट्रपति शासन रहा। जो तीनों FIR में करके गया था, मोदी सरकार ने आने के बाद उनको अलमारी में बंद कर दिया, ताला लगा दिया, चाबी मोदी ने अपने पास रख ली। जब हमारी दोबारा सरकार बनी
हमने फिर अलमारी खोली, फिर से जांच शुरू की। 3 महीने तक हम जांच की और केवल शीला दीक्षित ने मुकेश अंबानी के खिलाफ भी एफआईआर की थी बाय नेम। जब दोबारा 3 महीने सरकार बनी, मुकेश अंबानी के सीईओ वगैरह को समन करना चालू कर दिया था। पहली बार भारत में हुआ होगा। 8 जून 2015 को मोदी जी ने पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज के हमारी एंटी करप्शन ब्रांच पे कब्जा कर लिया। तब से वो सारे केस मोदी जी के कब्जे में है। 8 जून के बाद उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई, ये मोदी जी आपको हिसाब दे सकते हैं, मैं हिसाब नहीं दे सकता। सर, ये सारा फंड पार्टी के पास तो फंड है ही नहीं। मैं बार बार कह चुका, जितना भी पैसा आ रहा है लोगों से चंदा ले लेके 10-10 रुपए ले लेके, आपसे भी लेंगे सर 100 रुपए चंदा, सब लोगों से चंदा ले लेके पार्टी चल रही है। लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, हम नहीं चुनाव लड़ रहे, लंबी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लंबी के लोग घर घर जा रहे हैं, पूरे पंजाब के लोग घर घर जा रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पास तो पहले भी नहीं थे सर। हाँ, पहले भी नहीं थे, दिल्ली के चुनाव में भी नहीं थे। सर 100 से ज्यादा सीट आ रही है, उसमें सपोर्ट लेनी नहीं पड़ती सर, बाई चांस है ही नहीं सर, ऊपर वाला साथ है हमारे सर। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। जांच के लिए आज तक उनकी इंटेरोगेशन नहीं हुई है। मैंने यही बताया ना, मैंने सारे रिकॉर्ड पढ़ने के बाद, सारा मामला समझने के बाद ये स्टेटमेंट दिया, ऐसे ही हवा में स्टेटमेंट नहीं दिया। उनके खिलाफ एफआईआर है, एक एफआईआर है, स्टेटमेंट्स आ चुके हैं जिसके अंदर इंटरनेशनल ड्रग डीलर्स ने मजीठिया का नाम लिया है, विक्रमजीत सिंह मजीठिया का नाम लिया है। अभी तक उनसे जांच भी नहीं की, इंटेरोगेशन भी नहीं की गई। तो सर जांच करने के लिए गिरफ्तार, सर जांच करने के लिए गिरफ्तार करेंगे ना, इंटेरोगेशन तो होती है। अभी तक तो सरकार ने इंटेरोगेशन करने के लिए भी उनको गिरफ्तार नहीं किया। मैं नंबर बता दूंगा सर आपको। अरविंद जी, आप लगातार ये बात कहते हैं पंजाब में मजीठिया को तो वैसे आम आदमी पार्टी ने बदलाव किया हुआ है। सर आज आप मेरे साथ, मेरी आज 5 सभाएं हैं, वहां चलना। मैं जनता से एक चीज पूछता हूँ, भाई पंजाब के अंदर नशा कौन फैला रहा है? सारे एक सुर में कहते हैं मजीठिया। सारे पंजाब के लोगों से आप पूछ लो। इसका मतलब हरसिमरत जी जो एक्चुअल सिचुएशन है उससे दूर है, उनको पता ही नहीं कि ग्राउंड पे चल क्या रहा है। सर ये एग्रीमेंट किसने किया था? कांग्रेस ने। और अब कह रहे हैं हम एग्रीमेंट के खिलाफ हैं। एक मिनट सर, इनका जवाब दे दें, ये बड़ा बार बार पूछते हैं लोग तो। ये एग्रीमेंट किया कांग्रेस ने। जमीनों के अधिग्रहण का नोटिफिकेशन किसने किया था? बादल ने 1978 में। जब वो नोटिफिकेशन किया था, जमीनें अधिग्रहण की थी, लोग आरोप लगाते हैं कि बादलों को बदले में कुछ मिला था। क्या मिला था? गुड़गांव के अंदर जमीनें मिली थी उनके अपने नाम से। पंजाब के पानियों को बेच के बादलों ने अपने लिए गुड़गांव के अंदर जमीनें ली थी, ऐसे आरोप लगते हैं। जमीनें ली बादल। उसके बाद 1982 के अंदर उसका शुभारंभ किसने किया था? वो चांदी का फावड़ा लेके कौन खड़ा था? तो करा तो तुम लोगों ने था। और अब अचानक 15 साल के बाद, 20 साल के बाद हम इसके खिलाफ हैं, हमें तुम बेवकूफ है पंजाब के लोग। तुमने क्या समझ लिया? जिस तरफ राजनीति चलेगी तुम डिसाइड करोगे। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। बस एक ही चीज मैं कह सकता हूं कि पंजाब के किसी भी हक को मरने नहीं देंगे, किसी भी हालत में मरने नहीं देंगे।
उसको बचाने के लिए कई स्तरों पे काम करना पड़ेगा। इसको राजनीति से ऊपर उठाना पड़ेगा कि चुनाव के पहले कुछ बोलो और उसके बाद कुछ करो, इससे बाहर निकालना पड़ेगा। आपको लीगल स्टेप्स भी उठाने पड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे स्टेप्स भी उठाने पड़ेंगे, विधानसभा के अंदर भी आपको कई कदम उठाने पड़ेंगे, कई सारे लेवल पे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे पंजाब के पानियों को बचाने के लिए। एक मिनट सर, वो तो दोनों की जलालाबाद में तो हवाई और है, आपको पता ही है। अच्छा, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि पैसे ये आप लोग सारे छाप देना कि पैसे अकाली दल से भी ले लो, पैसे बीजेपी से भी ले लो, पैसे कांग्रेस से भी ले लो, और ना देने आए तो उनके दफ्तर जाके ले लो। और अगर 5,000 रुपये दे तो बोलो जी 10,000 रुपये लगेंगे, महंगाई हो गई है बहुत, और नए वाले नोट लेना। पैसे तीनों पार्टियों से लो, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को दो। इस स्टेटमेंट से इन लोगों को, सारी पार्टियों को तकलीफ हो रही है। वो ये कह रही हैं कि केजरीवाल को कहना चाहिए था कि जो पैसे दे उसी को वोट दो। मैं ये नहीं कह रहा, अभी मैं बता रहा हूँ, एक मिनट मैं पूरा कर लूँ। तकलीफ उनको इस बात से हो रही है, अगर मैं ये कह देता भाई जो पैसे थे उसी को वोट देना, तो ये सारे खुश थे, कोई मेरी शिकायत नहीं करता, वो कहते हमारा ही आदमी है ये। मैं ये कह रहा हूँ पैसे उनसे लेके आओ और वोट हमें दो। ये ब्राइबरी नहीं है, कोर्ट का एक सेटल्ड केस है। मैं दिल्ली के चुनाव में भी कहता था, दिल्ली के चुनाव के बाद इन लोगों ने कोर्ट में मेरे खिलाफ शिकायत करी, कोर्ट का जजमेंट आ गया है कि केजरीवाल ब्राइबरी करवा नहीं रहा, ब्राइबरी खत्म कर रहा है। एक तरह से वो ये कह रहा है कि पैसे उनसे ले आओ, वोट मेरे को दे दो। मैंने यही कहा ना सर। अब सर, ये टेक्निकल विषय नहीं है, ये पॉलिटिकल विषय है। एक मिनट समझने की कोशिश कीजिए, ये पॉलिटिकल विषय है। आज एक मिनट मेरी बात तो सुन। जवाब दे वही मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे, आप अपना प्रश्न ज्यादा। अब पूरा कर लो, अपना प्रश्न पूरा करो। हाँ, तो मैं जवाब दे रहा हूँ उसका। हाँ बिल्कुल, ये टेक्निकल विषय नहीं है, ये पॉलिटिकल विषय है। आपको मेरा जवाब मंजूर हो या ना हो, वो आपकी। सो मेरा जवाब आप सुन लीजिए, आपको पसंद आए या ना आए, वो तो इस देश के अंदर सबकी वो है। आज केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, पंजाब में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। अगर मोदी साहब चाहें तो 5 मिनट के अंदर तीनों सरकारों को बिठा के इसका समाधान निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? वो हरियाणा में जाके कुछ और बोलते हैं, केंद्र में जाके कुछ और बोलते हैं, पंजाब में जाके कुछ और बोलते हैं। इस तरह से समाधान नहीं निकल सकता। इस तरह से तो राजनीति हो सकती है, वो ही कर रहे हैं वो लोग। समाधान किसी ने नहीं करना। उसके पहले कांग्रेस की सरकारें थी तीनों जगह, उन्होंने भी समाधान नहीं करना था, उन्होंने भी राजनीति करनी थी। तो सर मैं बता तो रहा हूँ आपको, मेरी बात सुन लीजिए आप। हमने ये सब नहीं करना, हमने इसका समाधान निकालना है। और समाधान हाँ या ना में नहीं होते। समाधान निकालने के लिए आपको, जैसे मैंने कहा, कई स्तरों के ऊपर आपको काम करना पड़ता है। पंजाब के पानियों का हक हम पंजाब के फेवर में ही रखेंगे, पंजाब के पानियों का हक मरने नहीं देंगे, बस। हैं जी, मैंने यही कहा कि ये पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल लेवल पे ही डील होगा, और हर स्तर के ऊपर काम करने की जरूरत है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हाँ या ना में इनके समाधान नहीं होते हैं। जिस तरह से बाकी गाँव के लोग बहुत प्यासे हैं, उनको पानी मिलेगा इससे। इसको एग्जामिन करेंगे सर, ये सीरियस मामला है, हम भी समझते हैं ये सीरियस मामला है। मैं गांधी जी से अपील ही कर सकता हूं कि इस टाइम पंजाब के
इंटरेस्ट्स को मरने ना दे। एक ही पार्टी है, सारे लोगों को आम आदमी पार्टी से ही उम्मीद है, ना कांग्रेस से उम्मीद है, ना काली भाजपा से उम्मीद है। तो जब लोगों को इससे उम्मीद है, उनके कैंडिडेट उनको भी पता है वो जीत नहीं सकते, वो केवल वोट काटेंगे। तो ऐसे समय में जब एक तरह से इतिहास बन रहा है और जब सारे लोग पंजाब को बचाने में लगे हैं, वो अगर उसके खिलाफ काम करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो अपील कर सकता हूँ उनसे, कानूनी कार्रवाई बाद में देखेंगे फिर। सर, ये सारों के बीच में हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी टूट रही है, कांग्रेस के अंदर सारे ही बिखर रहे हैं। कांग्रेस में पता नहीं मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वो सिद्धू साहब बनेंगे, कैप्टन साहब बनेंगे, कौन मुख्यमंत्री बनना तो दोनों में से किसी ने नहीं है, लेकिन कैंडिडेट कौन है अभी लोगों को सर वो टाइम आने में बताएंगे। जब मोदी के नाम पे बीजेपी राज्य सरकारों में चुनाव लड़ती थी तो आप कहते थे मोदी इस राज्य में प्रधानमंत्री तो बनने नहीं आ रहा, मुख्यमंत्री तो बनने नहीं आ रहा। अब वही हालात आपके पंजाब में है। मनीष सिसोदिया ने कहा, इसके बाद आपने कहा कि उनको बनने से रहे, तो आखिर बनेगा कौन? सर समय आने में बताएंगे आपको, सबसे पहले आप ही के चैनल को बताएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जल्दी अब कहाँ करेगा?